अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के साथ आपका मेज़बान होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद सरवर। हमारा आज का टॉपिक एलर्जीज़ के हवाले से है। कुछ लोगों को जो है वो ख़ुराक से एलर्जी हो जाती है, किसी को पीने की चीज़ों से एलर्जी हो जाती है, किसी को मेडिसिन से एलर्जी हो जाती है। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आज का हमने टॉपिक जो है वो डिसाइड किया है एलर्जीज़ के हवाले से कि मरीज़ आकर अगर आपको कुछ सिम्टम्स बताता है, अलामात बताता है, तो उन अलामात की बुनियाद पर हम कौन सी मेडिसिन उनको देंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि डस्ट से, गर्दो गुबार से एलर्जी हो, धुएं से एलर्जी हो, तेज़ परफ्यूम से जो है वो एलर्जी हो मरीज़ को किसी को, तो उसको हिस्टामिन 1 mg में देने से वीकली 3 हफ़्ते तक के ख़ुराक देने से मरीज़ जो है वो उसको इन चीज़ों से एलर्जी जो है वो ख़त्म हो जाती है। इसी तरह से ब्रेड से अगर किसी को एलर्जी हो और एसिडिक फूड जो होती हैं उनसे अगर किसी को एलर्जी हो तो नेट्रम म्योर 30 या 200 में मरीज़ को देने से जो है उनकी ये एलर्जी ख़त्म हो जाती है। बियर से या माल्ट की तरह की जो आजकल मार्केट में आम मिल रही हैं मशरूबात, माल्ट या बियर, इनसे अगर किसी को एलर्जी होती है तो काली बाइक्रोमिकम 30 पोटेंसी में देने से उनकी ये अलामात जो हैं वो रिलीफ़ हो जाती हैं, उनको एलर्जी नहीं होती। डस्ट से एलर्जी हो एस्थमक कंडीशन की, यानी कि जिस तरह से दमा होता है वैसे ही अगर मरीज़ को एलर्जी हो डस्ट से, तो उसके लिए पथोज़ 6 में या 30 पोटेंसी में देने से मरीज़ की अलामात जो हैं वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती हैं। गरम उबले हुए दूध से या चर्बी से मरीज़ को एलर्जी हो और साथ में डायरिया हो जाए तो उसके हवाले से सिपिया 30 या 200 जो है वो देने से मरीज़ की अलामात जो हैं वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती हैं, उसकी एलर्जी में रिलीफ़ मिलता है। वैसे अगर दूध से किसी को एलर्जी होती है तो उसके लिए मैग्नीशिया कारब 30 या 200 वो दी जा सकती है मरीज़ को। मछली के तेल से, कॉड लिवर ऑयल, उससे अगर किसी को एलर्जी होती है तो उसकी बेहतरीन दवाई जो है वो हिपर सल्फ 30 पोटेंसी। एस्प्रिन साल्ट से, बैड मशरूबात से, बुरे मशरूबात जो हैं उनसे, नमकीन मक्खन से, गंदे अंडों से, पोल्ट्री आइटम से अगर जो है किसी मरीज़ को एलर्जी हो जाती है तो उसकी बेहतरीन दवाई जो है वो कार्बोवेज 30 पोटेंसी। एंटीबायोटिक किसी भी किस्म की वो इस्तेमाल करने से अगर किसी को एलर्जी हो जाती है तो उसकी बेहतरीन दवाई सल्फ़र है। सल्फ़र 30 पोटेंसी या 200 में देने से उस मरीज़ की जो एंटीबायोटिक से एलर्जी है जो उनकी अलामात में काफ़ी हद तक जो है वो बेहतरी आ जाती है। कैस्टर ऑयल जो है वो अगर देने से किसी को एलर्जी हो जाती है तो उसकी बेहतरीन दवाई ब्रायोनिया एल्बा है। और कॉफ़ी से अगर किसी को एलर्जी हो तो उसकी बेहतरीन दवाई जो है वो नक्सवामिका 30 पोटेंसी में। और गर्मी से अगर किसी को एलर्जी हो जाती है तो उसकी बेहतरीन दवाई एपस मेलिफिका 30 पोटेंसी में। इसी तरह से ठंडे मशरूबात से, फ्रूट से, रोटन फूड जो होती हैं उनसे, और आयोडीन की वजह से अगर किसी को एलर्जी हो जाती है तो उसकी बेहतरीन दवाई जो है वो आर्सेनिकम एल्बम 30 पोटेंसी में देने से मरीज़ की अलामात में काफ़ी हद तक बेहतरी आ जाती है। डैम्पनेस यानी कि गीलेपन से, नमी वाली जगह से या नमी की वजह से किसी को एलर्जी हो जाती है तो उसकी दवाई डलका मारा बनती है। फूलों की खुशबू से जो है वो मरीज़ को एलर्जी हो, एस्थमिक कंडीशन, सांस में डिस्टर्बेंस आना शुरू हो जाए तो उसकी बेहतरीन दवाई एलोएंथस
6 में या 30 पोटेंसी में देने से मरीज़ को काफ़ी अफाका होता है। और मीठे से, मिठाइयों से और चिकनाई वाले गोश्त से और प्याज से अगर किसी को एलर्जी हो जाती है तो उसकी बेहतरीन दवाई थूजा ऑक्सीडेंटलिस। इसी तरह से चीनी से अगर किसी को एलर्जी हो जाए तो उसकी बेहतरीन दवाई जो है आर्जेंटम नाइट्रिकम 30 पोटेंसी या 200 में। चावलों से एलर्जी टेलोरियम में। और बंद गोभी की वजह से अगर किसी को एलर्जी होती है तो पेट्रोलियम। और चीज़ जो है उससे अगर किसी को एलर्जी हो जाए तो नाइट्री स्पिरिचुअस डल्कस क्यू में या 30 पोटेंसी देने में चीज़ से एलर्जी वाले मरीज़ों को जो है वो काफ़ी हद तक रिलीफ़ मिलता है। इसी तरह से ठंडे दूध से अगर एलर्जी हो तो काली आयोडाइड। बोसीदा या बासी सब्ज़ियां जो हैं उनकी वजह से अगर किसी को एलर्जी हो जाए तो कार्बो एनिमेलस। इसी तरह से वेल जो होती है उससे अगर किसी को एलर्जी हो जाए तो काली नाइट्रिकम। पेस्ट्री से एलर्जी हो, बहुत ज़्यादा आइसक्रीम की वजह से, रिच आइसक्रीम जो होती है जिसमें क्रीम बहुत ज़्यादा हो उसकी वजह से एलर्जी हो जाए, मिक्स वैरायटी ऑफ फूड की वजह से जो है वो मरीज़ को एलर्जी हो जाए तो उसकी बेहतरीन दवाई जो है वो पलस्टीला। स्कंजबीन पीने से अगर किसी को एलर्जी होती है उसकी बेहतरीन दवाई जो है वो सेलेनियम 30 में या 200 में देने से जो है वो मरीज़ को काफ़ी अफाका होता है। इसी तरह से इनडाइजेस्टेबल फूड जो होती हैं, गैर हज़मशुदा जो होती हैं, उनकी वजह से मरीज़ को एलर्जी हो, ज़ुबान साफ़ हो और मुसलसल मतली रहे तो उसकी बेहतरीन दवाई एपिकाक है। तरबूज़ की वजह से अगर किसी को एलर्जी होती है तो जंजीबेरस या जंजीबर 30 पोटेंसी में देने से जो है वो उस एलर्जी को काफ़ी हद तक जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है। पोटाशियम आयोडाइड की वजह से अगर किसी को एलर्जी होती है तो उसकी बेहतरीन दवाई आरएमएट 30 या 200। चीनी की वजह से और बिटर फूड की वजह से अगर एलर्जी हो जाए तो उसके लिए नेट्रम फास्ट 6x और 30 पोटेंसी। और इन तमाम जो है वो अलामात में इंटरकुरेंट के तौर पर जो है वो सराइनम 200 या 1M देने से इन तमाम जो हैं दवाइयाँ मैंने बताई उनके अमल को तेज़ किया जा सकता है। इंटरकुरेंट के तौर पर इनको, इस मेडिसिन को, सराइनम को दिया जा सकता है। इसी तरह से सिरके से, अचार से, खट्टी एसिडिक फूड जो होती हैं उनकी वजह से अगर किसी को एलर्जी हो जाए तो लेक्सस 200 वीकली देने से जो है वो उस मरीज़ की एलर्जी में काफ़ी हद तक बेहतरी आती है। स्ट्रॉबेरीज़ जो हैं, जो फल है, उसकी वजह से अगर किसी मरीज़ को एलर्जी होती है तो उसके लिए ऑक्ज़ैलिक एसिड और ऑयस्टर्स जो है उसकी वजह से अगर किसी को एलर्जी हो जाती है तो उसकी बेहतरीन दवाई लाइकोपोडियम 200 पोटेंसी में। इसी तरह से ब्रोंकाइटिस के जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर क्योंकि ब्रोंकाइटिस जो है वो किसी भी तरह की वैक्सीनेशन जो है उसके लगने के बाद जो है मरीज़ की ब्रोंकल ट्यूब्स जो होती हैं उनके अंदर इरिटेशन और उसके रिएक्शन की वजह से उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। तो पोलियो की, बीसीजी की वैक्सीन जो ऑरल दी जाती हैं उनकी वजह से अगर किसी को एलर्जी हो जाए तो उसकी बेहतरीन दवाई जो है वो ड्रोस्ट्रा 1M। ख़ुसूसी तौर पे एक्यूट जो केसेस होते हैं उनमें ये नहीं देनी चाहिए। अगर कोई थोड़ा सा उसमें कह लें कि क्रॉनिकपन आ जाता है तो उस सूरत में जो है वो ड्रोस्ट्रा 1M में पोटेंसी जो है वो देनी चाहिए। इसी तरह से स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन के ख़िलाफ़ जो है अगर उसकी वजह से ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, एलर्जी हो जाती है तो उसके लिए थूजा 200 या 1M में। और डिप्थीरिया की वैक्सीनेशन के बाद जो है वो डिप्थेरिनम 1M जो है हर 10 मिनट के बाद देने से मरीज़ को काफ़ी हद तक अफाका होता है। जर्नल बायोकेमिक रेमडीज़ में देखा जाए तो फेरम फास्ट 6x और काली म्योर 6x जो है वो बेहतरीन दवाइयाँ जो है वो तस्वुर की जाती हैं। सेम इसी तरीके से एलर्जी के टॉपिक में रिनाइटस
जिसमें सर्दी, केरा, साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम और खांसी वगैरह हो जाए, तो इन चीज़ों की वजह से जो है वो क्या लें कि ये अलामात भी हों और साथ में एलर्जी भी हो मरीज़ को, तो उस सूरत में हम लोग जो है वो जो मेडिसिन इस्तेमाल करवाएंगे कि डस्ट की वजह से एलर्जी हो, धुएँ की वजह से हो, परफ्यूम की वजह से हो, स्प्रे की वजह से हो, और यूजुअली तौर पे आम तौर पे जो है वो मरीज़ की फेरेंक्स जो है वो इन्वॉल्व हो जाए और उसमें छींकें आना शुरू हो जाएं, और साथ में नाक जो है वो बंद हो जाए और उसमें साथ साथ जो है वो खांसी आना शुरू हो जाए, तो हिस्टामिन 1 वीकली देने से मरीज़ को जो है वो काफ़ी हद तक रिलीफ़ मिलता है। सेम इसी तरीके से कि अगर डस्ट एलर्जी हो, कुराइज़ा हो जाए, नाक जो है उसमें से बदबूदार मवाद का अखराज हो, साथ में छींकें आएँ शाम के वक़्त में, और हल्का सा फ्रंटल साइड का जो है वो सर दर्द हो, लेरेंजाइटिस जो है वो मरीज़ की वो डिस्टर्बेंस में आए और उसमें आँखों में जो है वो ख़ारिश महसूस होना शुरू हो जाए, तो उसकी बेहतरीन दवाई जो है वो जस्टेशिया 30 पोटेंसी में देने से मरीज़ को जो है ना वो काफ़ी हद तक रिलीफ़ मिलता है। सेम इसी तरीके से कि बदबूदार मवाद हो और वाटरी जो है वो नाक से पानी का बहना, पतला पानी की तरह का जो मवाद है वो नाक से बहे, और नाक के पोस्टीरियर चैम्बर में जो है वो ख़ारिश का एहसास हो पिछले हिस्से में, तो उसके लिए बेहतरीन दवाई जो है वो सलाइनम लाइकोपर्सिकम 30 पोटेंसी में देने से जो है वो मरीज़ को काफ़ी हद तक रिलीफ़ मिलता है। और रिनाइटिस की प्रॉब्लम्स के हवाले से बायोकेमिक रेमेडी का अगर ज़िक्र किया जाए तो नेट्रम म्योर 12x और नेट्रम सल्फ 12x में देने से जो है वो मरीज़ की अलामात में काफ़ी हद तक बेहतरी आती है। ये था जी हमारा आज का टॉपिक। तो इंशाल्लाह मेरी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे पेज को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह कल नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।